हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए सीएम होंगे। पंजाब में पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट कर चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से हैं। इधर खबर मिली कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म महिंद्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने उन्हें लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ गए और आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो पंजाब के अब नए कैप्टन होंगे चन्नी और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस्तीफे के 24 घंटे बाद आखिरकार पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के अब नए सीएम होंगे। पंजाब में पार्टी इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट कर चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। चन्नी रामदासिया सिख कम्युनिटी से हैं। इधर खबर मिली कि सुखजिंदर रंधावा और ब्रह्म महिंद्रा को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चन्नी के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत उन्हें लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ गए। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और बिलासपुर जिलों का दौरा करेंगे। पाटन के ग्राम सेलूद में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग और बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे। पाटन के ग्राम सेलूद में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके साथ ही बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह आज अहम बैठक करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग कमिश्नर की बैठक होगी। बैठक में एसपी और आईजी भी शामिल होंगे। कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव की तैयारी पर भी आज सीएम चर्चा करेंगे और इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदी की तैयारी पर रिपोर्ट लेंगे। विकास कार्यों से जुड़े बिंदुओं पर भी सीएम आज रिपोर्ट लेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज में पड़ी दरार के बाद एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इनके एक गुट ने आर्थिक नाकेबंदी और हड़ताल का ऐलान किया है। अलग अलग मुद्दों पर दोनों ही गुटों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जगदलपुर में आरोप लगाया कि समाज के कुछ अन्य लोग समाज पर कब्जा करने के अलावा त्योहारों के विरोध का प्रचार प्रसार कर नकारात्मक छवि गढ़ने का काम कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने कहा कि दूसरे गुट का पंजीयन भी सही नहीं है और आज बुलाया गया बंद का भी समर्थन देने से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेताओं ने इनकार कर दिया है। दूसरा गुट नहीं कहना चाहिए कि ये उस संगठन के उस बायलॉज को मानना नहीं चाहते कुछ लोग। वो स्वयंभू ही सदैव इस संस्था को चलाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। केशकाल के नेशनल हाईवे 30 में फरसगांव थाना क्षेत्र के बोरगांव के पास एक स्कॉर्पियो वाहन और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में 10 माह के मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को रायपुर रेफर किया गया, जबकि 3 घायलों का इलाज कोंडा गांव में जारी है।
घटना की जानकारी लगती केशकाल के विधायक संतराम नेताम भी फरसगांव पहुंचे और मृतकों के परिजनों के निवास पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने मृतकों के परिवार को शासन की ओर से 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की और घायलों के इलाज में हर संभव सहयोग करने की बात कही। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी इस हादसे पर दुख जताया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। गोरमा क्रियाक्रम काम से गए थे, वहां जाके वापस आ रहे थे, उसी दरमियान बोरगांव पीटीएस के पास ये घटना हुआ। मृतक लोगों को उचित मुआवजा मिले और घायलों को अच्छा इलाज हो सके ताकि पीड़ित परिवार को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। उनको बेहतर उपचार के लिए और रायपुर रेफर किया गया है। शेष लोगों का उपचार जो है अभी जारी है। बोरगांव पीटीएस के पास में ऑटो जो है गांव से सड़क की ओर आ रहा था, मुख्य सड़क पे। जैसे हाईवे पे पहुंचा है तो स्पीड से स्कॉर्पियो से टकरा गया है। लोगों की मृत्यु हुई है एक ही परिवार में और एक जो ऑटो चालक था उसकी भी मौके पे ही मृत्यु हो गया और तहसीलदार को निर्देशित भी किया है कि 25,000 प्रत्येक परिवार को एक मृतक परिवार को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2 अलग-अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र के झूरा गांव की है, जहां 5 बच्चे तालाब में डूब गए। इनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई जबकि 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये बच्चे तालाब में नहाने उतरे थे। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वह भिंड के मेहगांव थाना क्षेत्र के तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान यह हादसा हुआ। चारों बच्चों के शव को तालाब से निकाल लिया गया है। मृतकों में 2 सगे भाई हैं। प्रत्यक्षदर्शी के माने तो गणेश विसर्जन के लिए तालाब में जा रहे थे, तभी एक बच्चे का पैर फिसला। जब तक संभलते दूसरा शख्स भी फिसल गया, जिसमें चारों बच्चे डूब गए। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सहित सामान्य प्रशासन के मंत्री और ओपीएस भदौरिया भी मौके पर पहुंच गए। इन दोनों हादसों की जांच अब पुलिस कर रही है। गांव में एक तालाब बना है, मछली पालने के लिए बनाते हैं, खेत तालाब जो रहता है, उसमें 5-6 बच्चे गांव के नहाने गए होंगे, जिसमें से 3 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई है। 9 से 11 साल बच्चों की उम्र है। राजेश पुस्तक परिपत्र के तहत ये मृतक होने पर उनकी बारिश जो है निकटतम बारिश पिता आगे हमको हम लोग 4-4 रुपये प्रदान करेंगे, तो कल से परसों तक वो कर देंगे। 4 लाख रुपए देने का ही प्रावधान है। ये बच्चे वहाँ नहाने गए थे और संभवतया एक दूसरे को बचाने के प्रयास में डूब गए। 10,000 रुपए की तत्कालिक राहत जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराई गई है। 4 छोटे बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई है। ये तालाब गांव के बाहर स्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रयास किया जा रहा है कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे। बढ़ते हैं कि रायपुर के वीआईपी रोड पर देर रात शहर से गणेश विसर्जन कर लौट रही एक परिवार से भरी कार सड़क के बीच बैठे 2 मवेशियों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 मवेशियों के मौके पर ही मौत हो गई और 2 मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तेलीबांधा थाना पुलिस और आमजनों की मदद से वेटनरी अस्पताल ले जाया गया। कार में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं। वीआईपी रोड पर मवेशियों के सड़क पर बैठने की वजह से होने वाली ये कोई पहला सड़क हादसा नहीं है और इससे पहले भी करीब 10 से 12 4-पहिया और 2-पहिया सड़क हादसे का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ एक्सीडेंट की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। गाय सड़क पर बैठी हुई थी, शायद उनको चोट पहुंचाया है, तो हम अपने जैसी सूचना मिली पेट्रोलिंग के साथ यहाँ उपस्थित हो गया तेलीबांधा थाने का बल और पब्लिक की सहायता से 2 गाय जो घायल हुई हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो ड्राइवर चला रहा था उसको थाने ले जाया गया। बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में आज से प्राथमिक कक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों का संचालन होगा। पालक के सहमति पत्र लाना जरूरी है। चले तो कोरोना के केस कम होने के बाद एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। मध्य प्रदेश में आज से प्राथमिक कक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं लगेंगे। 50% उपस्थिति होगी और इसके साथ ही पालकों का सहमति पत्र भी लाना जरूरी होगा। तो कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद लगातार अब राहतें दी जा रही है और इसी क्रम में आज से प्राथमिक स्कूल भी अनलॉक
हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं आज लगेगी। 50% उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही पालकों की अनुमति भी जरूरी होगी। चलिए, तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खबरों में खास रहेगा, ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे। राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में क्या कुछ आज खबरों में खास रहेगा, नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आज दिन भर की हम बात करें खबरों में, तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ आज खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की जो खबरें हैं वो राजनीति आधारित है और राजनीतिक हलकों में हलचल रहेंगी आज। और उसकी प्रमुख बातें करें तो आज छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टी सिंहदेव 9 बजे दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी हलचल होगी, क्योंकि तमाम राजनीतिक संभावनाओं के बीच में उनका दिल्ली आगमन, उनका या भूपेश बघेल का दिल्ली आना जाना एक सुर्खियों में रहता है, मीडिया में रहता है और तमाम आकलन और संभावनाएं जतानी शुरू हो जाती है। तो आज वो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, 9 बजे जाएंगे एयरपोर्ट से। और क्यों जाएंगे, क्या बात है, क्या कार्यक्रम है, उनसे बातचीत के बाद तय हो पाएगा और उसके बाद ही साफ हो जाएगा कि कार्यक्रम क्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तमाम लोगों की नजरें और मीडिया की नजरें उनके इस दौरे पर टिकी होंगी। तो ये एक बड़ी खबर है आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से। दूसरी खबर जुड़ी है मुख्यमंत्री के दौरे से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग और बिलासपुर 2 जिले के दौरे पे हैं। दुर्ग के पाटन के सिलूद में सहकारिता आंदोलन का कार्यक्रम है, सम्मेलन है, किसानों से जुड़ा कार्यक्रम है और किसान पुत्र कहे जाते हैं भूपेश बघेल। किसानों के बीच में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश उनकी हमेशा लगातार रहती है आम जनता के बीच में। और ये किसानों का सम्मेलन है, उसमें जाएंगे, उस पर सबकी नजर रहेगी क्या कुछ वो घोषणा कर पाते हैं, क्योंकि जब भी किसी ऐसे बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं किसानों के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं, सौगात उनके पास होती है। तो आज भी सब लोगों की नजर और खास करके मीडिया की नजर उनके इस दौरे पर रहेगी। इसके अलावा शाम को वो बिलासपुर जा रहे हैं। बिलासपुर में एक स्थानीय कार्यक्रम है जहां पे वो शिरकत करेंगे। तो ये 2 बड़ी खबर मुख्यमंत्री के दौरे से जुड़ी है। एक और जो बड़ी खबर है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी लगातार धर्मांतरण को लेकर के एक्टिव रहती है, सरकार को घेरने की कोशिश करती रहती है, धरना प्रदर्शन करती ही रहती है। और आज बीजेपी की रायपुर जिला की एक अहम बैठक है दोपहर 2 बजे के करीब में। कल ऐलान है, पहले ही ऐलान कर चुकी है बीजेपी कि कल वो थाने का घेराव करेंगे धर्मांतरण के मुद्दे पे, क्योंकि जो आरोपियों के नाम बीजेपी ने दिए उस पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। तो कल के थाने घेराव का जो पूरे प्रदेश भर में होने हैं उसकी कैसी रणनीति रहेगी, रायपुर में क्या तैयारी रहेंगी, कौन से बड़े नेता रहेंगे और किस तरह का कार्यक्रम होगा, उसकी एक अहम बैठक आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के एकात्म परिसर में है। तो ये कुछ घटनाएं हैं राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई जिसमें तमाम लोगों की नजरें हैं। जी चलिए, और इन खबरों से जुड़ी अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश, भोपाल का रुख करते, नीलम के पास चलते। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल श्रवण, आज की अगर हम बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सभी जिलों के जिला कलेक्टर और कमिश्नर के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। खास तौर पर कानून व्यवस्था जो है शहरों में उसको लेकर के बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ व्यवस्था है, आगे क्या रणनीति रहेगी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा शाम 6 बजे कैबिनेट की भी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के से शुरू हुआ जो अभियान है जन कल्याण से सुराज अभियान, उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्या कुछ काम अब तक किया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी और ऐसी जानकारी जो मिल रही है कि मंत्रियों को अहम जो है जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ी खबर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आज से प्राथमिक कक्षाएं शुरू होने जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की क्लासेस अब से शुरू हो जाएंगी ऑफलाइन। लंबे समय से, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है साल 2020 से, बच्चों की क्लासेस जो है बंद थी पूरी तरीके से। जो पढ़ाई की जा रही थी वो ऑनलाइन ही हो रही थी। और अब स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया था कि जब हाई स्कूल खोल दिया गया था, हायर सेकेंडरी खोल दिया गया था, 6 से 8 तक की क्लासेस भी संचालित हो रही है, तो बच्चों को भी स्कूल बुला लेना चाहिए। हालांकि ये देखने में आ रहा है कि पालकों में अभी डर बना हुआ है और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है कि केवल 50% की उपस्थिति के साथ ही क्लासों का संचालन होगा। टीचिंग स्टाफ और स्कूल स्टाफ का 100% वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। तो इन गाइडलाइन के मुताबिक क्लासेस का संचालन होगा। श्रवण, चलिए, तो इन खबरों से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हैं लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार एल मुरुगन कल भोपाल आएंगे। मुरुगन कल भोपाल आने के बाद राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह सहित
बीजेपी के कई नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश से बीजेपी की उम्मीदवार एल मुरुगन की जीत तय है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की संख्या बल देखते हुए अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। एल मुरुगन केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं और तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की वादाखिलाफी और नाकामी के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया। एक तरफ बीजेपी के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा हर संभाग में संभाग स्तरीय बैठक और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। बस्तर में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रभारियों की उपस्थिति में चिंतन शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन कर इसकी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की किसानों, युवाओं, महिलाओं, शासकीय कर्मचारियों के साथ साथ सभी वर्गों के साथ की गई वादा खिलाफी और हर मुद्दों में नाकामी को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए जनता के सामने सरकार की पोल खोली जाएगी। इस पर संसदीय सचिव और कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश की जनता का विश्वास उठ चुका है, अब वो कुछ भी कर ले, उनका कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के लिए अभियान चलाने की उमा भारती के ऐलान पर अब सियासत गर्म है। बीजेपी नेता उमा भारती को पार्टी का सीनियर लीडर बताकर उनकी बातों और सुझावों पर विचार करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन से ही होगा। कानून अपना काम करता है, लेकिन कानून से सामाजिक बुराई खत्म नहीं होता। मंत्री विश्वास सरग ने भी कहा कि शराबबंदी के लिए जन जागरण जरूरी है, समाज को शराब से दूर रहना ही चाहिए। इधर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उमा भारती शराबबंदी के मुद्दे के बहाने अपनी ही सरकार को अपदस्थ करने का काम कर रही है, क्योंकि जब से उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तब से उनकी दिलचस्पी मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। आदरणीय उमा जी हमारी बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, वो लगातार इन चीजों के बारे में सोचती हैं, इसलिए ये एक कहीं न कहीं बातचीत का मुद्दा जरूर है। इस पर बिल्कुल चर्चा होगी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में चर्चा करके ही आदरणीय उमा जी के जो सुझाव हैं बहुत गंभीरता के साथ उन पर हम सब लोग चर्चा करेंगे। देखिए, उमा भारती जी ने जन जागरण की बात की और हम भी जन जागरण की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की शराब नीति की सबसे पहली लाइन यही है कि हमें निश्चित रूप से समाज को शराब से दूर करना ही चाहिए। जब से मुख्यमंत्री पद से हटी हैं तब से उनका मन मध्य प्रदेश में ही लगातार है, लेकिन किन्हीं कारणों बस वो मध्य प्रदेश में सरकार को नहीं घेर पा रही हैं। लेकिन अब उन्होंने शराब के माध्यम से सरकार को घेरने का काम और सरकार को अपदस्थ करने का काम उन्होंने शुरू किया है और करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 28 जिलों को 2,834 करोड़ रुपए लागत के 401 कार्यों की सौगात दी। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन कार्यों में मुख्य रूप से सड़क और भवन निर्माण से संबंधित 284 और पुल पुलियों से संबंधित 48 कार्य शामिल है। लोकार्पण और भूमि पूजन के कामों में लोक निर्माण विभाग के अलावा 125 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के बाकी विभागों के 69 कार्य शामिल है। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव समेत मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों के 300 से अधिक कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। इन कार्यों के कुल लागत लगभग 2800 करोड़ रुपये हैं। पिछले पौने 3 वर्षों के दौरान कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन सहित बहुत सारी चुनौतियां सामने आई, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में विकास कार्य लगातार चलते रहे हैं। भोपाल में साइबर जालसाजों ने बीते 3 साल में 13 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर क्राइम सेल को अब तक मिली 5,600 शिकायतों के विश्लेषण के बाद ये आंकड़ा सामने आया है। सबसे ज्यादा 24% ठगी ओटीपी पूछकर की गई है और सबसे ज्यादा 50% ठगी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बैठे जालसाजों ने की है। इस साल जून तक भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने 260 एफआईआर दर्ज कर 65 जालसाजों को 7 राज्यों से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 25 लाख रुपए लोगों के खातों में वापस करवाए हैं।
साइबर की सेल है, टीम से उनको स्ट्रेंथन किया है ताकि ज़्यादातर जितने भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर को एंटरटेन करें और जिसमें भी लोकल में जहाँ पर भी जिन लोगों के साथ डिफ्रॉडिंग हुई है सब लोगों को जो है कोई भी आदमी ऐसा ना फील करे कि उनको डिले हो रहा हो उनके काम में, तो प्रॉम्प्टली केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी हो रहे हैं। फर्जी वही बनाने के मामले में भोपाल पुलिस के हत्या चढ़े आरोपी हसीब और उसके दो साथी मसरुद्दीन और अफसर खान को पुलिस ने और 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। हसीब खान पहले से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर था। उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड बढ़ाई गई है। पुलिस इस मामले में 3 एंगल से जांच कर रही। पहला ये कि कहां फर्जी वही का उपयोग कर जमीन पर कब्जा किया गया है। दूसरा, इन फर्जी वही से मुलजिमों को छुड़ाने के लिए किस किस वकील से संपर्क किया गया, कितने मुलजिमों को छुड़वाया गया। तीसरा बिंदु बैंक से जुड़ा है। पुलिस को अंदेशा है कि बैंक में भी कुछ बैंक खाते खुलवाए गए हैं जिससे पैसों का लेन देन किया गया है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासों की उम्मीद है। सील बनाने वाले का, बही बनाने वाले का और बही को और जो कुटचित तैयार करवाने वाले, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मूल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की विवेचना जारी है। वो सब तस्दीक की जा रही है। अभी तक की यूज सिर्फ जो है एक जो किया, एक तो आरोपी को दी गई, आरोपी द्वारा फरियादी को दी है, बैंक में फाइनेंस को तो नहीं दी। इस पर तस्दीक की जा रही है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही और कोरबा जिले की सीमाओं को जोड़ने वाली सुखाड़ नदी में बारिश के चलते पानी का जलस्तर यहां पर बढ़ा हुआ है, जिससे आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। नदी के प्रवाह क्षेत्र में तारा खर्रा एनीकट बनाया गया। तारा खर्रा के पास नदी के बहाव और आसपास की हरी भरी वादियां लोगों को लुभा रही है। पर्यटक भी प्रकृति की सुंदरता कैमरे में कैद करने यहां पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुखाड़ नदी आदिवासी संस्कृति की पहचान मानी जाती है। ये नदी 2 जिलों की सीमाओं को विभाजित करती है, जिस पर 5 करोड़ 29 लाख की लागत से अब एक पुल भी बनकर तैयार हो चुका है, जिसका सीएम भूपेश बघेल वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।